इस वक्त 2 से 3 बड़ी खबरें हैं। आप ये कह सकते हैं कि टॉपिक एक ही है, लेकिन खबरें 2-3 मुल्कों के बारे में हैं। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कहते हैं पाकिस्तान का 2 नंबर डब्बा गोल हो गया। उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुल्क के साथ एक नादीदा कुत्ते हैं, जो अनदेखे हाथ हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ। देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं, और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो GDP है वो कहाँ पे जा रही है। पर हमारे मौलवी मुल्ला कौन क्या कर रहे थे, ये तो कंफर्म हो गया भैया। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। पाकिस्तान का तो खैर उससे भी बेड़ा गर्क है, लेकिन तो फिर हम पाकिस्तान में रह के उनके ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब साथ खुद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उससे भी बेड़ा गर्क है। पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट से जो जिसको के इसको बदखाओं की नजर रखा गई है। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये को तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। ओवरवेट रेटिंग जो है मींस दैट दी ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के बदलते अर्थव्यवस्था को लेके आश्चर्यचकित है। भारत का इकोनॉमी चीन और अमेरिका के इकोनॉमी को निरंतर पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अमेरिका के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी जल्द ही चीन और भारत के इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा। आज भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम चीन के खिलाफ लिया है। भारत सरकार ने चाइना से इम्पोर्टेड टैबलेट, लैपटॉप एंड कंप्यूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। गवर्नमेंट के इस कदम से आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। काफ़ी लंबे से समय से देखा जा रहा है कि भारत चीन से बिलियन डॉलर्स का चाइनीज़ लैपटॉप, टैबलेट और PC खरीद रहा था, और अब उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि दोस्तों अब भारतीय कंपनी धीरे धीरे करके खुद ही लैपटॉप, टैबलेट बनाने में सक्षम हो रही है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अब आप देखें वहाँ पे एप्पल आ गया है, वहाँ पे अमेजोन वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, अमेजोन यहाँ पे लीगल नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो कितना उन्होंने अभी कितना केस चले थे, उसके बाद क्रिप्टो अब यहाँ पे जाके चलना शुरू हुई है। एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मसलन अगर मैं 1-2 पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं तो उससे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहाँ से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कि अगर ऐसा कोई कंट्री जो कि कर्ज लेना चाहता है या उसकी हालत ऐसी है कि वो कर्ज ले रहा है, तो उसको कर्ज देने वाले भी रुक जाएंगे। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट, और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। एजुकेशन ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखें, इंडिया इस टाइम एक इकोनॉमिक मैशियत है और दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है। इस टाइम 5वें नंबर पे उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है, और इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। पोलिटिकली पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल। आप टेररिज्म देख लें, अभी रिसेंटली बिजौर में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई भी स्टेट लेवल की बात देख लें, कोई इस तरह की पॉलिसी। दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी,
और कहते हैं पाकिस्तान का 2 नंबर डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ, फिर इससे कर्ज लो, दूसरे का कर्ज चुकाओ। और कभी अगर इतना तुमने कर्ज मांगा हो और उसने उतना नहीं दिया, उसका आधा ही तुम्हें कर्ज दिया, फिर अपना कोई एसेट, अपना कोई सामान बेच के पूरा करके फिर उसको चुकाओ। और डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि पाकिस्तानी है, डॉक्टर कैसर बंगाली ने बोला है कि ये सब गोल गोल चलता रहेगा अगले 30 साल तक। पाकिस्तान का 30 साल तक कोई मतलब इसमें देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेप्ट फॉर वन क्लैरिटी दैट पाकिस्तान इज गॉन इकोनॉमिकली। देखो लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इंपोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। ओवरवेट रेटिंग जो है मींस दैट दी ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर, यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नजर आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है। ठीक है, तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि ठीक है ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है। लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नज़र आएगी परफॉर्म करता हुआ। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी, जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा। ये $300 अरब की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। और बाकी ममालिक ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, इंडिया भी सारी बात है टैक्सेस लगाता है। इसीलिए जो है वो मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।